बहुत बच्चों, आपके सामने मैं फिर से पेश हुआ हूँ। परसेंटेज वाली जो हमने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर बच्चों के बहुत बढ़िया व्यू आए हमारे पास और बहुत बच्चों ने मुझे कॉल कर इस बात के लिए धन्यवाद किया। सर आपने बहुत अच्छा किया। मैं चाहूँगा आपकी बार बच्चे कमेंट करें और कमेंट में ये बताएं कि उन्हें ये वीडियो कैसी लगी है और उनको ये कैसा लगा। अब बच्चों की डिमांड के ऊपर, क्योंकि अब पास में सीईटी के पेपर हैं, स्टेट के एग्जाम आ रहे हैं और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम जो आ रहे हैं, उसमें मिक्सर्स वाले जो सम हैं, जो जिसमें 20 रुपए के नोट कितने होंगे, 50 के नोट कितने होंगे, इस प्रकार के दूध में पानी कितना मिलाया जाए, मिश्रण वाले जितने भी सम्स हैं, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। आज मैं आपको विशेष रूप से जो ज़्यादातर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उनको किस प्रकार से कितनी आसानी से हल किया जा सकता है उसके बारे में बताएंगे। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो इस प्रकार की ज़्यादातर क्वेश्चंस बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, समस्याएं बन जाते हैं और बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। उन्हें बहुत टफ और मुश्किल लगते हैं ये सम, बल्कि ये सम इतने आसान हैं, इन्हें बड़े ही आसानी से बड़े आराम से किया जा सकता है, लेकिन बच्चों को सही तरीका ना पता होने की वजह से वो इनमें गलतियां कर देते हैं। अब हम यहाँ पर एक सम देखते हैं। एक बैग में कुल 240 नोट हैं जो रुपए 20 व रुपए 50 के अंकों में है। यदि सभी नोटों का मूल्य रुपए 7,200 हो तो उसमें रुपए 50 के नोटों की संख्या कितनी होगी। तो इस सम को करने के लिए हम सबसे पहले एक नोट की कीमत निकालेंगे कि एक नोट कितने का हो सकता है। 240 है तो कम से कम एवरेज के तौर पर एक नोट की कीमत कितनी होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नोटों की जो कुल कीमत है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ये नोटों की कुल कीमत है, इसको डिवाइड करेंगे कुल नोटों से। कुल नोट है हमारे पास 240। यहाँ पर अगर हम इसको काटते हैं तो 24 दिए 72 यानी कि 30, तो रुपए 30 हमारी क्या आ जाती है, पर नोट कीमत आ जाती है। एक नोट की कीमत हमारे पास आ गई 30। अब एक नोट की कीमत आने के बाद इन सम को बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। हमारे पास कितने रुपए के हैं, एक तो रुपए 20 का नोट है और एक रुपए 50 का नोट है। तो इसमें हम यहाँ पर प्रति नोट जो कीमत है वो यहाँ लिखेंगे और इसको इस प्रकार क्रॉस करते हुए 30 से कितना कम रह गया, ये 10 कम रह जाता है, यहाँ पर 10 लिखेंगे। और ये 50 से कितना ज्यादा, 50 से कितना कम है, 30, 20 और यहाँ पर हम 20 लिखेंगे और हमारे पास अनुपात भी आ जाता है 2:1। और इसको हम काटते हैं तो इनका 20 रुपए और 50 रुपए का अनुपात हमारे पास क्या आया, 2:1। ये हमारे पास अनुपात आ चुका है। अनुपात समानुपात के जो हम सम आपको आगे करवाएंगे उसमें आपको इस चीज को भी क्लियर करेंगे किस प्रकार इनको किया जा सकता है। अब हमें निकालना है 50 रुपए के नोटों की संख्या। अब हमारे पास है 50 रुपए के नोट का अनुपात 1 है। हम जानते हैं कि अनुपात को ऊपर लिखेंगे और इन दोनों का अनुपाती जोड़ कितना हमारे पास दोस्तों, 2 और 1 3। अनुपाती जोड़ नीचे लिखा जाएगा और कुल नोटों की संख्या इसके आगे 240 लिखते हैं। इसे हम जब काटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 80। तो 50 के नोटों की संख्या कितनी हमारे पास 80, जो कि हमारा ये राइट आंसर रहेगा। अब आपको इसी तरीके का दूसरा सम करवाया जाता है। जैसा कि हमने पिछला सम किया था उसमें हमने बताया था आपको कि किस प्रकार से सम को किया जा सकता है। उसी तरीके का हमारे पास दूसरा सम है ये कि रुपए 18 प्रति लीटर दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य रुपए 15 प्रति लीटर हो जाए। यहाँ में अनुपात बताना है। तो हम इस सम को कैसे करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दूध, क्योंकि दोनों का अनुपात बताना है हमें, दूध और पानी, दूध और पानी। यहाँ पर हमारे पास है कि 18 रुपए 18 प्रति लीटर दूध। तो दूध का हमारे पास है 18 रुपए प्रति लीटर दूध है, लेकिन पानी नहीं दे रखा क्योंकि पानी हमें मिलाना है इसमें, उसके हिसाब से पता चलेगा कि कितना पानी मिलाया जाए। तो यहाँ पर हम पानी क्वांटिटी लेते हैं 0 और 15 रुपए प्रति लीटर हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, 15 प्रति लीटर के हिसाब से जो हम 1 प्रति लीटर की दर से जो कीमत निकालते हैं वो। अब इसी हिसाब से हम यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 3। 18 से 15 गए 3 और यहाँ पर 15 का 15 ही आ जाएगा। अब हम इसको काटते हैं, यहाँ पर 3 एकम 3 पंजे 15 और हमारा स्कोर क्या आ गया 5:1 में हम पानी मिलाएंगे। दूध हमारे पास हो जाता है
5 अनुपात और पानी हमारे पास है 1 अनुपात। और यहाँ पर देखिए 1:5 भी है और 5:1 भी है। अब हमें दूध में पानी मिलाना है, तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि दूध पहले है पानी बाद में है। तो दूध की क्वांटिटी कितनी है 5:1, तो 5:1 ये रहेगा और हमारा आंसर ये रहेगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अब आपको तीसरा सम करके दिखाएंगे, इसी तरीके का एक अलग तरीके का जो सम है वो करते हैं। अब आपके सामने तीसरी तरह का सम लेके आया हूं मैं, जो मिश्रण में अक्सर आते हैं इस प्रकार के कि दूध तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में 15% पानी है, इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध कितने प्रतिशत होगा। इस प्रकार के सम में बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, वो पता नहीं कितने प्रकार के फार्मूले लगाते हैं, नियम लगाते हैं और बाद में उसको गलत कर ही जाते हैं। इसको बिल्कुल आसानी से, बहुत ही आसान सम है, बहुत ही इजी वे से इसको किया जा सकता है, बस सम को समझने की जरूरत है। हम यहाँ पर समझते हैं दूध तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में, तो कुल मिश्रण कितना है हमारे पास, कुल मिश्रण हमारे पास 20 लीटर और यहाँ पर पानी कितना है 15% दिया है, तो हम पानी निकाल लेंगे। यहाँ पर पानी हमारे पास होगा 20 लीटर का 15%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 गुणा में 15/100, 20 में 100 यानी कि 3 लीटर। हमारे पास से पानी कितना आ गया 3 लीटर, तो हम यहाँ पर करेंगे दूध हमारे पास कितना है, दूध हमारे पास है यहाँ पर 17 लीटर, 20 में से 3 गया 17 लीटर और पानी हमारे पास है 3 लीटर। टोटल मिश्रण हमारे पास कितना हो गया 20 लीटर का। यहाँ पर टोटल मिश्रण हमारे पास कितना हो जाता है 20 लीटर का। अब इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया गया, किसमें पानी मिला देते हैं, तो इसमें 5 लीटर पानी और मिलाते हैं, तो हमारे पास टोटल हो गया पानी 8 लीटर। दूध हमारे पास वही है 17 लीटर, तो टोटल मिश्रण हमारे पास कितना हो गया 25 लीटर। 17 और 8 है 25, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल कितना मिश्रण हो गया 25 लीटर। अब यहाँ पर पूछा गया है तो मिश्रण के में दूध कितने प्रतिशत होगा। अब ये प्रतिशत के साथ हम कर भी चुके हैं, पिछले वीडियो में आप इसको देख भी सकते हैं प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा। तो वहां पर हम निकालेंगे कि 17 लीटर, दूध 17 लीटर है और टोटल मिश्रण कितना है 25 मल्टीप्लाई प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, 25 बन जाए 25 और 100 यानी कि 68% हमारा क्या आ गया आंसर। और हम यहाँ पर टिक लगा के इस आंसर को बिल्कुल राइट कर सकते हैं। अब आपको अलग से चौथे तरीके का जो सम आता है वो हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक अलग किस्म का सम लेके आए हैं हम, इसको भी हम उसी तरीके से जो अभी तक हम करते आए हैं जिस तरीके से, वैसे ही बड़ी आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर है ₹30 प्रति केजी चावल में, यानी 30 रुपए प्रति किलो का जो चावल है उसमें 50 रुपए प्रति किलो चावल को मिलाकर किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 35 रुपए किलो केजी के चावल के हिसाब से बेचा जा सके। ये फार्मूला जो हमने पहले बताया था आपको उसी तरीके से करना है कि एक तो हमारे पास 30 रुपए है और एक हमारे पास कितना है 50 रुपए, दोनों है, इनका टोटल कितना है मिश्रण 35 रुपए केजी से बेचना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से जैसे हम करते आए थे अभी तक, इनका अंतर कितना आ गया 15 का और ये अनुपात में आ जाएगा इनकी 1:3। अगर हम इसको 5 से काटते हैं 5 से 15 5 का 5 तो 3:1 हमारा आंसर आ जाएगा। और हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं 3:1, ये हमारा आंसर रहेगा। अब आपके सामने तीसरे तरीके का सम, पांचवें तरीके का सम है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर ₹48 प्रति केजी मूल्य वाली 60 केजी चीनी में 55 प्रति केजी वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रण को ₹52.50 प्रति किलोग्राम भाव से बेचा जा सके। यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 60 केजी चीनी, अब इसको किस प्रकार से यहाँ पर छोड़ किया जाए। यहाँ पर कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको समझोगे। जैसे हम अभी तक सम करते आए हैं कि 48, पहला 48 है, दूसरा कितना है 55 है और कितनी हो जाए 52.50। यहाँ पॉइंट में भी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल आसान तरीके से ये सम किया जा सकता है। यहाँ पर इसका रेफरेंस हम यहाँ देखते हैं
तो हमारे पास आता है 4.50 और इनका डिफरेंस यहाँ पर आता है अपने पास 2.50। अब पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ है, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ है, तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और हमारे पास 250 अनुपात 450 हो जाता है। यहाँ 0 से 0, 5 पंजे 25 और 5 नहीं 45। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों का मिश्रण क्या हमारे पास अनुपात है 5:9। और यहाँ पर गौर देने वाली बात क्या है कि 45 रुपए प्रति केजी वाली कितनी चीनी मिलाई जाए, जो मिलाई जाए, जिसकी मिलानी है उस चीज को हम ऊपर लेंगे और 9 और जो बाकी है उसको नीचे लेके, और टोटल कितनी चीनी हमारे पास 60 केजी चीनी, वो 60 हम यहाँ पर लेंगे। इसको यहाँ काट के 12 और हमारे पास कितना आ गया 108, यानी कि 108 केजी चीनी और मिलाई जाए। कौन सी चीनी 55 रुपए प्रति केजी वाली चीनी को यहाँ पर मिलाया जाएगा। तो आंसर हमारा 108 आ जाता है, जिसे आप आसानी से टिक कर सकते हैं। अब आपके सामने एक सम मैं और देता हूं जो आपको खुद करके देखना है और मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल के देना है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई इसी तरीके का या इसके जैसा और कोई सम हो जो आपको ना आ रहा हो या किसी प्रकार की कोई समस्या आपके आगे फेस हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको आसानी से आसान तरीके से आपको समझाया जा सके और आपको करवाया जा सके। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सम, अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं ताकि उनको हल करके आपके सामने उनका हल डाला जा सके। अब मैं आपके सामने एक सम पेश करूंगा जो आपको मुझे करके और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। ठीक, अभी तक मैंने जितने भी आपको सम करवाए हैं उनमें से मैं आपके सामने एक ऐसा ही उनके जैसा ही सम दे रहा हूं जो आपको मुझे करके और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा। ₹20 प्रति किलो की दर वाले 36 किलो गेहूं में ₹50 प्रति किलोग्राम की दर वाले कितने गेहूं को मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को ₹30 किलोग्राम की दर से बेचा जा सके। इनमें से कौन सा आंसर आएगा, किस तरीके से आप निकालते हैं। और मैं आपको एक और भी सवाल दिलाता हूं, अगर आपको इसी तरीके के इस प्रकार का कोई भी सम किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं और मैं उसका आंसर आपको जल्दी से अच्छे तरीके से निकाल कर दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी पूरा पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और इसको अच्छे प्रकार से आप कर सकेंगे। थैंक यू।